प्रधानमंत्री पे जिसको व्यक्ति पे खुद भरोसा ना हो, जिसका खुद पे जन्म पे भरोसा ना हो, उस पर युवा क्या भरोसा करे। कि नरेंद्र मोदी भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे? क्या इनके वोटों की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को? नीतीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार हैं, इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। और नीतीश कुमार वोट चोरी का हमने प्रमाणित करके बताया कि इनने वोट चोरी की। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध करके बताया कि इनने किस प्रकार से वोट चोरी की। दूसरी तरह नौकरी चोर से तो आप कोई भी अछूता नहीं। अजीत अंजुम जी ने मीडिया के जरिए एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के पास गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इतने वोटर रहते हैं, ले जाके सच्चाई दिखाई। क्या हुआ अजीत अंजुम के साथ? उनके बेरोजगार युवा जो है उनके वोटों की सच में इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं वोट चोर, नौकरी चोर, गद्दी चोर। हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया उनको दबाना चाहती है। मोदी के जन्मदिन पर ये नोटिस भेजा गया है। अरे भाई इसीलिए किया गया ना, इसीलिए किया गया ना, क्योंकि नीतीश कुमार इस देश के सच्चे पत्रकार हैं, इस देश के वो खंबे हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, आवाम की आवाज के लिए लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। और नीतीश कुमार 75 साल के हो गए, कह रहे थे रिटायर हो जाएंगे। अभी आपने देखा था अजीत अंजुम जी ने मीडिया के जरिए एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों के पास गए, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इतने वोटर रहते हैं, ले जाके सच्चाई दिखाई। क्या हुआ अजीत अंजुम के साथ? उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई, उनके खिलाफ केस कर दिया गया। हायर कर लिए कांग्रेस ने, उन्हीं का दिखाते हैं। अरे भैया हायर नहीं है। अगर पत्रकार आप एक्सेप्ट करते हो, पत्रकार को हायर किया जा सकता है। एक्सेप्ट करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, तो इसका मतलब इस देश की हर मीडिया बीजेपी के हाथ में बिकी हुई है, क्योंकि सरकार मोदी की सरकार है इस देश के अंदर। तो सारी मीडिया किससे बिकी हुई है? कांग्रेस का काम ही है बस, मतलब अरे भाई कांग्रेस सत्ता में थोड़ी है। अरे यार शर्म आनी चाहिए मोदी मीडियाओं को। अरे तुम शर्म आनी चाहिए। अरे आप सब बिके हो, आप सब बिके हो मोदी मीडिया के। भाजपा के शासन में हुआ व्यापम घोटाला, जिसमें 67 लोगों की मौत हुई, ढेर सारे प्रोफेसर मारे गए, जितने भी अधिकारी थे जो उसमें गवाह थे वो मारे गए। 67 लोगों की मृत्यु पर आज तक कोई जांच नहीं बैठी। व्यापम घोटाला जो हुआ उसकी आज तक निष्पक्ष जांच नहीं हुई। नहीं है क्या प्रधानमंत्री पे जिसको व्यक्ति पे खुद भरोसा ना हो, जिसका खुद पे जन्म पे भरोसा ना हो, उस पर युवा क्या भरोसा करे। किसी को भरोसा नहीं है उन पर। 2 करोड़ की बात करते थे ना मोदी जी, आज कितनी जॉब दी है बताएं, आंकड़े बताएं। एक भी जॉब नहीं दी है उन्हें सरकारी। लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं ना। क्या लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसका कारण देख लिया है आपने? पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी जी ने, कैसे वोट चोरी करके। सर लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं युवाओं के दम पे सरकार चल रही है भाजपा की। बिल्कुल नहीं मैडम, ये भ्रम है। हम भी युवा हैं, सब यहाँ युवा ही हैं। आप आइए मध्य प्रदेश, देखिए किस प्रकार से चोरी करके लोग सरकार बनाते हैं और किस प्रकार वहाँ बेरोजगारी का आलम है। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, युवा वहाँ क्या करने वाले? मैं पूरे 15 दिन वहाँ राहुल जी की यात्रा हमने देखी है, तो जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, और आप यकीन मानिए जो हम महागठबंधन जिस सामंजस्य से वहाँ काम कर रहा है, ये निश्चित है वहाँ से भाजपा का सफाया होने वाला है। को वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? निश्चित है, क्योंकि वहाँ जो महागठबंधन के दलों में जो सामंजस्य था, अगर एक व्यक्ति के हाथ में आरजेडी का झंडा था तो दूसरे व्यक्ति के हाथ में कांग्रेस का झंडा भी था। पहले आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, फिर नौकरी चोरी का आरोप लगाते हैं, ये क्या चल रहा है? तो जो सच है वही तो बता रहे ना। वोट चोरी का हमने प्रमाणित करके बताया कि इनने वोट चोरी की। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्ध करके बताया कि इनने किस प्रकार से वोट चोरी की। दूसरी तरह नौकरी चोर से तो आप कोई भी अछूता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये माइक है तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का आलम है कि लोगों हो। मीडिया बेरोजगार है क्या? अच्छा काम है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, निष्पक्ष काम है और आप बधाई के पात्र हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं, यहाँ कोई बड़ा चैनल नहीं दिख रहा है आपको, बड़ा जो गोदी मीडिया है, आप जैसे लोग यहाँ लोग जनता की आवाज दिखा रहे हैं। कितने बता दूं भाई साहब? अच्छा जो पीएचडी वाले लेते वो काबिल नहीं लेते क्या? रहते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ प्यून की जॉब निकली थी, पिछले वर्ष की बात है, 1000 की लाइन लगी थी वो चपरासी की भर्तियों के लिए, उसमें पीएचडी होल्डर थे, बीटेक वाले थे, सब लोग थे, वो काबिल नहीं है क्या? देखिए जिस तरह से बेरोजगारी लगातार भारत देश में पिछले 11 सालों में चरम सीमा पे है, उसी को लेकर हम बेरोजगार दिवस यहाँ बना रहे हैं। हाँ, लेकिन जब भी हम बेरोजगार दिवस बनाते थे एक चीज़ की हैरानी जरूर होती थी कि नरेंद्र मोदी भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा क्यों नहीं कर रहे? क्या इनके वोटों की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी को?
लेकिन जब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि ये लोग तो वोट चोर है, तो तब हमें पता चला भारत के बेरोजगार युवा जो है उनके वोटों की सच में इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं वोट चोर, नौकरी चोर, गद्दी चोर। भाजपा कहती है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, लोग भी सीरियस नहीं लेते, इसलिए ऐसी ऐसी उल जलूल हरकतें करती हुई नजर आती है कांग्रेस। वो तो जब आपने राहुल गांधी जी की रैलीज देखी या वोटर अधिकार यात्रा बिहार में देखी तो पता चल गया होगा कितने लोग क्या बोल रहे हैं। आज पूरा भारत ये बोल रहा है कि वोट चोर, गद्दी चोर। और डेवलपमेंट क्या किया इन्होंने, एक कमरे के घर में 200 लोग जो हैं वो वोटर बनाए हैं। ऐसा भाजपा के घरों में होता होगा, आम हिंदुस्तानी के घर में एक कमरे के घर में 200 लोग नहीं रहते, 200 वोटर्स होते। 2014 के बाद भारत में बहुत विकास हुआ है, चाहे वो UER-2 का हो, चाहे वो कोई भी हो, विकास बहुत हुआ है। अभी मैं कुछ दिन पहले हिमाचल गया था और वहाँ के लोग बोल रहे थे यहाँ इन बीजेपी वालों ने 4 लेन रोड बनाया है गडकरी जी के डिपार्टमेंट से, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ सबसे ज़्यादा घर गिरे, वहाँ सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई। मतलब वो ठेकेदार जो सबसे ज़्यादा कमीशन देता है उसको रोड बनाने का काम दिया। किसी ने कोई टेक्निकल सर्वे नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, सबसे ज़्यादा ब्लास्टिंग हुई और पहाड़ों को कच्चा कर दिया, जिनसे लोग भी मरे, लोगों के घर भी गए। तो ऐसा विकास तो कर ही रहे हैं वो लोग। ऐसे प्रदर्शन करके आपको लगता है कि भाजपा जो है घुटने टेकेगी या फिर ऐसा कुछ बैक ऑफ करने वाला है? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन लोगों तक इनकी सच्चाई लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये ढीठ लोग हैं। क्योंकि हम कैसे भूल जाएं जब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे तो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और इनके बालों में जूं तक नहीं रेंगी थी। तो ये ढीठ लोग हैं, लेकिन लोगों को ये अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में आपकी यात्रा भी चल रही है, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बिहार में यात्रा जो चली है उसका भरपूर सहयोग जो है भारत हमारे इंडिया अलायंस को मिला, राहुल गांधी जी को मिला और